सबसे ज्यादा पोटेंशियल और टैलेंट हमारे पास है। मसला हमारे साथ क्या है कि ग्लोबल जायंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। जब भी किसी हायर ऑर्गेनाइजेशन में हम एआई डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं, नीचे से 20 लोगों की चीखें निकल जाती हैं। इफ वी आर मेकिंग $200 एंड वी वांट टू गो टू $400, हम एक और नौकरी कर लें। कि हमारे यहाँ फीड किया गया है कि आप किसी बड़ी कंपनी की इंटर्नशिप लेंगे तो जॉब मिलना आसान हो जाएगी। लोगों को एआई का एक्सपोजर दे सकते हैं पर किसी को एमबीबीएस नहीं बना सकते। देयर आर सो मेनी पीपल, उनको मैनेजर की जरूरत नहीं होती, उनको मैनेजर की आदत पड़ जाती है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए होता? एक्सपोजर। एआई इज समथिंग कि हम उसको मोस्टली, आप लोग डिफरेंट सेक्टर से आए हुए हैं, जब हम एआई का नाम लेते हैं तो कुछ लोग बैक ऑफ कर जाते हैं कि ये तो टेक्निकल लोगों का काम है, ये कंप्यूटर साइंस के लोगों का काम है, ये प्रोग्रामिंग है, ये कोडिंग है। पर एक्चुअली जिस चीज पे आप जोर लगा रहे हैं, जिस चीज की वजह से आप एआई से दूर हो रहे हैं, एक्चुअली एआई उसी चीज को तो रिप्लेस कर रही है। एआई कोडिंग ही तो करके आपको दे रही है, एआई चीजें ही तो बना के आपको दे रही है। तो फिर कोई चीज, कोई प्रोडक्ट, कोई सेगमेंट किसी भी डोमेन में बनाना है, वो हेल्थ केयर है, नॉन हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए होता? एक्सपोजर, एक्सपर्टीज, डोमेन नॉलेज। लेट मी टेल यू, एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत साल चाहिए होता है, लेकिन एक डॉक्टर को अगर एआई इंप्लीमेंट करनी है तो उसको 4 महीने चाहिए। आप शॉर्ट कोर्सेज के थ्रू लोगों को एआई का एक्सपोजर दे सकते हैं पर किसी को एमबीबीएस नहीं बना सकते, किसी को न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बना सकते, किसी को आप अच्छा टीचर नहीं बना सकते। वो आप लोग कर रहे हैं। तो गैप कहाँ पे है कि आपने अपनी डोमेन नॉलेज को, अपनी एक्सपर्टीज को इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, इन एनी थिंग व्हाट यू आर डूइंग, उसको एआई से इंप्लीमेंट करना है, उसको एआई से कंप्लीट करना है। दैट विल सेव योर years of work. Yesterday I was working on GenSpark. जो प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन में आपको कोई आइडिया आया, हेल्थ केयर में आपको कोई आइडिया आया, अब आपने उस आइडिया को बनाना है। What is take to convert any idea into life? फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आती है, we'll have to code और उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना। नहीं, अगर आप लेमैन लैंग्वेज में जीपीटी या जेनस्पार्क जैसे टूल को जाके कहते हैं, ये मेरा आइडिया है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, ये मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, मुझे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना के दो, मुझे इसका बिजनेस मॉडल बना के दो, मुझे इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना के दो, मुझे उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का इंटरफेस बना के दो, मुझे उस इंटरफेस को कोड करके दो। इट विल हैपन इन सेकेंड्स। और ये कुछ जो 7 से 8 महीने का लाइफ साइकिल होता है एक प्रोडक्ट को शेप में लाने का, वो 7 से 8 मिनट में हो रहा है। कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ने आके दुनिया नहीं बदली, टेक्नोलॉजी ने एक और काम किया है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, कि माजी में जितने भी लोगों ने सक्सेस के फार्मूलाज लिखे, किताबें लिखी, बहुत सारे काम किए, आज वो एप्लीकेबल नहीं रही। यहां से ऑनवर्ड आपको एक नया माइंडसेट चाहिए, नया तरीका चाहिए। यहां से ऑनवर्ड आपको किसी की जर्नी को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि यार ये बंदा कामयाब हुआ, इसने क्या किया, मैं भी वही करूंगा। जो 10 साल पहले हमने किया वो आपको करने की शायद आज जरूरत नहीं है, अगर आप अपना माइंडसेट को शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे ज्यादा जो हम जोर लगा रहे हैं इंटर्नशिप्स पे लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फीड किया गया है कि आप किसी बड़ी कंपनी की इंटर्नशिप लेंगे तो जॉब मिलना आसान हो जाएगी। नो, यू डोंट नीड इंटर्नशिप्स, प्लीज। व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको इंटर्नशिप नहीं चाहिए, देयर आर सर्टेन सेगमेंट, वहां पे आपको एक्सपोजर लेने की हद तक चाहिए। जितना टाइम आप इंटर्नशिप ढूंढने पे लगाते हैं, जितना टाइम आप डोर टू डोर जाते हैं, अगर उतना टाइम आप आइडियाज एक्सप्लोर करने में लगाएं, टूल्स एक्सप्लोर करने में लगाएं, उन आइडियाज के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाने में लगाएं, और फिर आप जाके कंपनी के पास जाएं और उन्हें ये मत कहें कि मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, मेरी डिग्री कौन सी है, मेरा जीपीए क्या है, उन्हें जाके कहें कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई हैव डन सो फार एंड दिस इज माय गोल। वी नीड यू। 100 लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, 3 भी नहीं सिलेक्ट हो पा रहे। वी नीड दिस माइंडसेट, वी नीड प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट।
आज के दौर में जिस शख्स का ये माइंडसेट है कि आई एम गोना डू अ जॉब, यही तो एआई है। तो हम एआई से कंपीट क्यों कर रहे हैं? एआई वर्क ऑटोमेशन पे काम कर रहा है, हमारी जॉब भी वर्क ऑटोमेशन पे है। एआई हमारे लिए एक्शन आइटम परफॉर्म करता है, हम भी एक्शन आइटम परफॉर्म करने के पैसे लेते हैं। एआई हमारे लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, हम भी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में जा रहे हैं। एआई हमारे लिए एनालिसिस कर रहा है, हम भी एनालिसिस की जॉब में जा रहे हैं। एआई हमारे लिए डिजाइन करता है, हम भी डिजाइनिंग सीख रहे हैं। एआई हमारे लिए कोड करता है, हम भी कोडिंग सीख रहे हैं। वी आर कंपीटिंग एआई टेक्निकली, वी कांट डू दैट। Just shift the mindset a bit. You want to do code? Do it through AI. You want to do design? Do it through AI. You want to be an innovator? Use AI. You want to launch an idea? Use AI. You are in healthcare? You are seeing problem in your organization? Okay, fine. You know the problem. You know the data. You know what you have to achieve. जब आपको ये पता होता है, there are so many powerful tools out there in the market. आप उन टूल से अपने आइडियाज को लाइफ में लेके आते हैं, एंड हु नोस का आपको कभी इस जॉब की जरूरत ही ना पड़े। वन आइडिया, वन प्रोडक्ट, वन POC, वन सीड फंडिंग, प्री सीड फंडिंग, सीरीज ए कैन चेंज योर एंटायर लाइफ इन अ मैटर ऑफ डेज और वीक्स, इफ यू आर कमिटेड, इफ यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस। होता क्या है, जॉब जब हम लेते हैं 30 डेज बाद पैसे मिलना गारंटी होती है, लेकिन जब हम ग्रोथ और आइडिया और इनोवेशन पे काम कर रहे होते हैं, वो 30 डे बाद गारंटी नहीं मिल रही होती कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन ये नहीं सोचते कि जो 30 डे बाद आपको जॉब में पैसे मिल रहे हैं, वो 30 साल बाद भी उतने नहीं बढ़ेंगे जितने आइडिया में आपके 3 महीनों में हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आर पैनिक्ड इन द रेस ऑफ मैनेजिंग देयर किचन, in the race of pump and show, in the race of buying iPhone, Civic and cars. We are taking shortcuts. We are not actually telling ourselves कि हमें अगर AI को adopt करना है, it has nothing to do with the coding. Absolutely not. सबसे important काम जो है वो है exposure. अब exposure में क्या जरूरी है जो हम मिस करते हैं? देखिए, AI is a story. कॉन्सेप्ट। अगर वो आपके माइंड में, आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन गया है, तो आप चलते फिरते हर चीज में देखेंगे कि हाँ, ये अगर होता है तो ये इस टूल से सॉल्व हो जाएगा, ये इस टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो जाएगा। एक अच्छा डिजाइनर और क्रिएटिव आर्टिस्ट जो होता है ना, जब वो घर से निकलता है, अगर इधर कोई बैठा है, वो घर से यहाँ तक उसने कई बैनर्स पे मसले निकाले होंगे, कई बैनर्स से, डिजाइन से, ग्राफिक्स से सीखा होगा, क्योंकि उसका ब्रेन ट्रेंड है क्रिएटिव ग्राफिक्स के ऊपर। उसको हर जगह मसला। एक फैशन डिजाइनर अगर कोई यहाँ बैठा है, वो दूसरे के ड्रेस में देखते ही 10 कीड़े निकालेगा, और मेरे जैसे बंदे को पता भी नहीं चलेगा। Why? Because you are so focused. You understand the aesthetic. You understand the design concept. These thoughts are part of your mind. तो आप उसको जहां भी देखते हो, आप उसको या सीखते हो या इनोवेट करते हो, राइट? हमारे मुल्क में सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट है वो हमारे मसाइल हैं, और AI को क्या चाहिए? मसाइल। जहां जितने ज्यादा मसाइल हैं, वहां उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। कहीं पे डिजिटल सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, कहीं पे प्रेडिक्शन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, कहीं पे भी कोई सिस्टम किसी इदारे में प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा, तो द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। आप यूएस में चले जाएं, आप यूएस में जाएं, एक प्रोडक्ट लेके जाएं, जैसे ही आप लगाने जाएंगे 10 कंपेटिटर बैठे होंगे, मैंने भी बनाया, कोई कहेगा हमें नहीं चाहिए, हमें इससे, हमारे पास इससे एडवांस है। आपको स्पेस ही नहीं मिलनी। मैं सऊदीया, कतर, दुबई, ये सारे एरियाज में मार्केट, मेरा टारगेट वही है, GCC रीजन। स्पेस ही नहीं मिलती। वो 10 गुना पहले इनोवेट करके बैठे होते हैं। अभी रिसेंटली मैं हमद इंटरनेशनल कतर गया, उन्होंने जो 20 साल बाद अपने वार्ड्स में लगाना है ना, 20 साल बाद उन्होंने 2 पूरे फ्लोर डेडिकेटेड किए हैं, सिमुलेशन सेंटर बनाया है, डमीज के थ्रू वो अभी से ऑपरेट कर रहे हैं, जो उन्होंने 20 साल बाद इंप्लीमेंट करना है। आप बताएं कहां जाके उधर इनोवेशन करें हम? पर पाकिस्तान में तो आप चैटबॉट भी भेज सकते हैं, जरूरत है लोगों को। ऑल्दो के चैटबॉट हमारा नेशनल प्रोडक्ट बनता जा रहा है, क्योंकि हर दूसरा बंदा AI में चैटबॉट बना के इवेंजलिस्ट बन जाता है। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया कि प्रॉब्लम ये है कि AI की डेफिनेशन हर बंदे की अलग ही है। जब AI की डेफिनेशन बदल रही है, देयर शुड बी स्टैंडर्ड मैकेनिज्म कि पाकिस्तान में किस तरह से एम्पावर किया जाए।
तो फिर हमारे पास जो प्रैक्टिशनर्स थे, हमने उन प्रैक्टिशनर्स के एक्सपीरियंस को यूज करते हुए एआई को एक स्टोरी टेलिंग वे में लोगों के लिए प्रिपेयर किया। लाखों लोगों ने सीखा उससे। यू कैन गो एंड लर्न फॉर फ्री। उससे आपको आइडिया जनरेशन में हेल्प मिलती है, पीओसी बनाने में हेल्प मिलती है, अपने आइडियाज को दिखाने में हेल्प मिलती है। प्लस मैं कहता हूं कि व्हेनेवर यू आर एंटरिंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। मतलब गूगल से पूछ रहे होंगे क्या सवाल होंगे, जीपीटी से पूछ रहे होंगे क्या सवाल होंगे, इसका मैं क्या जवाब दूं, क्या पहनूं, क्या बैठूं, कैसे उठूं, किस कंपनी में जाऊं, किस में ना जाऊं। यू डोंट हैव टू डू दैट। ऑल यू हैव टू डू, सिट बैक, अपने घर पे बैठे, आइडिया कंसीव करें, प्रोडक्ट कंसीव करें, एआई के टूल यूज करें, उसको बिल्ड करें, उसको लाइव करें, कंपनी में जाएं, उन्हें कहें कि दिस इज व्हाट आई हैव डन। कोई भी समझदार कंपनी, और अगर समझदार शख्स सामने बैठा है, वो आपके कपड़े, आपके जीपीए, आपका डिग्री, आपकी यूनिवर्सिटी नहीं देखेगा। वो देखेगा कि यार अगर इसने ये बनाया है, ऑल दो कि वो उसका प्रोडक्ट हमारे लिए बिल्कुल किसी काम का नहीं है, लेकिन एक चीज तय है, हमें क्या पता चलता है, हम क्या देखते हैं। नंबर 1, इस बंदे के अंदर विल पावर है। नंबर 2, ये सेल्फ ड्रिवन है। नंबर 3, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। नंबर 4, जब इसने ये बनाया होगा, फंसा होगा, फिर ये निकला होगा, इसका मतलब है कमिटमेंट है इसके अंदर। आज के दौर में ये चाहिए, अलॉन्ग विथ क्रिटिकल थिंकिंग। और हम क्या कर रहे होते हैं, जाएंगे सर आई हैव डन दिस इज माय जीपी, आई एम अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, मैं बहुत मेहनती आदमी हूं, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, मैं बहुत डिसिप्लिन हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। हम ख्वाब बेच रहे हैं, नंबर बेच रहे हैं, जीपीए बेच रहे हैं। वी डोंट नीड दैट, एंड इन फ्यूचर जमाने को आपके इन प्रोमिसेस की जरूरत नहीं है। Convert your promises into action item and show the world that what you have done. Show it through LinkedIn. Even मैं आपको गारंटी देता हूं कि शायद अगर आपकी डिजिटल बॉडी प्रेजेंस सही है और आपको अपनी डिजिटल पर्सोना बनाना आता है, जो कि वो भी एआई बना रहा है, तो आप कंपनीज के पास नहीं जाएंगे, कंपनीज आपके पास आएंगे। आई कैन शो यू। और सिर्फ पाकिस्तानी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबल कंपनीज की बात कर रहा हूं। आपको बताऊं, सबसे ज्यादा पोटेंशियल और टैलेंट हमारे पास है। और उस टैलेंट का मसला हमारे साथ क्या है कि ग्लोबल जायंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब ट्रस्ट इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे पास पोटेंशियल नहीं है, कैलिबर नहीं है, या हमारी यूनिवर्सिटीज हमें वो नहीं दे रही। हम पे ट्रस्ट इसलिए नहीं कर रहे कि जब 1 लाख बच्चा पर डे फ्रीलांसिंग में एंटर होगा, तो उसमें से 500 कोई काम आएगा। और पता है फ्रीलांसिंग में कैसे एंटर होते हैं? अगर आपने अपवर्क या फ्रीलांसिंग के 50 लेक्चर पढ़ाने हैं, तो पहले 3 लेक्चर में जैसे आप अकाउंट क्रिएट करना शुरू करते हैं, चौथे लेक्चर में बच्चा फ्रीलांसिंग कर रहा होता है। वो बाकी 46 लेक्चर नहीं देखेगा, तो क्या करेगा? आज मैं किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाता हूं, दे आर मोर कंफर्टेबल विद अ पेन एंड पेपर। उनके हाथ में आईपैड दे दो, उनके प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। दे मोर कंफर्टेबल विद पेन एंड पेपर। एक वर्ड यूज कर दो, द एआई इज गोना डू थिंग्स दैट यू आर डूइंग, वो कहेंगे हमने 16 साल लगा के पढ़ा, ये हमें रिप्लेस करेगा। एक डिनायल स्टेट में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी किसी हायर ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम एआई डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं, नीचे से 20 लोगों की चीखें निकल जाती हैं, हमारी नौकरी तो गई। तो अगर आप जॉब ही करना है तो जरा समझें कि जो लोग 20-20 साल, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, वो रो रहे हैं जब एआई मैच्योर नहीं हुआ। तो व्हाई यू आर कंपीटिंग एआई जब आप अपनी जिंदगी स्टार्ट करने जा रहे हैं? किस चीज पे रिलाय करने जा रहे हैं आप? पक्की नौकरी पे, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे? That's what we are targeting. No, let's talk about innovation. Let's talk about research skill. Let's talk about critical thinking. Let's talk about innovation. ये सब कुछ स्टार्ट होगा आपके एआई के एक्सपोजर से। This is my humble suggestion कि this is a very good time in your life. With the passage of time आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, with the passage of time आपकी जरूरियात बढ़ेंगी, with the passage of time आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी और आपकी एनर्जी नीचे जाएगी। अब पहले जमाना था, लोग आते थे, आपको एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन देते थे। अब वो दौर चले गए। क्लाइंट बहुत एजुकेट हो गए, क्योंकि वो पहले जीपीटी अंकल से कंसल्ट करते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, और वो पहले पावरफुल होके आते हैं। अब हमने उनसे ऊपर से स्टार्ट करना होता है।
अब जब हम उनके ऊपर से स्टार्ट करते हैं और फिर वो डेवलपमेंट हम एलोकेट करते हैं इंजीनियर्स को, तो माजरत के साथ इंजीनियर्स मिलना ही मुसीबत पड़ गई है। हमें सारे कोडर मिल रहे हैं और कोडिंग ही तो एआई कर रही है। इंजीनियरिंग क्या है? यू डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, यू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। दिस इज योर टाइम। ये वक्त आपको दोबारा नहीं मिलेगा।